डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ये फरमाइएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है अपने नुमाइंदे जो उनके इंडिया हैं उनकी, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों के साथ इंटैक्ट है, उनसे मिल रहे हैं और उनको वो इस पे जो है वो काफ़ी ब्रीफिंग दे रहे हैं जंग के हवाले से। और उनको न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इस वक्त फुल उसका मूड जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है कि वो जंग की तरफ जाएगा। तो सफ़ीरों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद क्या है? दुनियाए अक़वाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए कि उनको बाद में एतराज़ ना हो या वो मेलो डाउन कर लें उस अटैक और उस एग्रेशन को। लेकिन इंडिया, हमें भी करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास कल आए हैं यूके के सफ़ीर आए हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर से मिलके गए हैं। इसी तरीके से चाइना के आए हैं। इसी तरह हमारी आउटरीच सऊदी अरब से, ईरान से, आज़रबाईजान से और बाकी बहुत सारे ममालिक से हमारी आउटरीच भी चल रही है। हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। लेकिन मुझे इत्मीनान इस बात का है कि हमारे एलामियों को कम से कम इतनी अहमियत मिली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो डिस्कस हुआ है और वो एनेक्स हुआ है। तो हमारे एलामियों में तो हर चीज़ वाज़ेह करके हमने रख दी है। देखिए, डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का। हमने जो भी बात की है अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसका अयादा करना, उसको मजीद आगे बढ़ावा देना, वो हमने हमारे मिशन, हमारे फॉरेन ऑफिस और इनफैक्ट जितने भी हमारे ओवरसीज हैं पाकिस्तानीज, उन सब का काम है कि उसको थ्रू पब्लिक डिप्लोमेसी, थ्रू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, थ्रू लीगल डिप्लोमेसी, ये गवर्नमेंट का काम है। हमें दुनिया अक़वाम को बताना चाहिए। देखिए, हमारे पास 15 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 5 परमानेंट और बाकी 10 दूसरे, उसमें ऐसे ऐसे ममालिक हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। 10 ममालिक में से हमें उनसे आउटरीच करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अभी पूरी तरीके से मेरी इत्तला के मुताबिक एंगेजमेंट, क्योंकि टाइम कम था गालिबन, उसकी वजह से एंगेजमेंट नहीं हुई। अब जैसे डेनमार्क है, छोटा मुल्क है, हम कर सकते हैं। ग्रीस है, गयाना है हमारे पास, और उसके अलावा पनामा है, जैसे सीरा लियोन है, इसके अलावा हमारे पास सोमालिया है, अर्जेंटीना है, अल्जेरिया है। तो ये ममालिक ऐसे हैं कि जिन्हें जब भी हम सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पास होती हैं तो बहरहाल ये मेंबर होते हैं, इनकी से होती है। तो अगर इंडिया कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं और हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अपने इन्फो लैब के साथ, अपने बाकी मामलात के साथ, और इंडिया एक चीज़ को खूब इस्तेमाल कर रहा है और खूब एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वो है चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो अमेरिका की है, जिसकी वजह से इंडिया को अहमियत मिल गई है। और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी की वजह से अमेरिका ने इंडिया के साथ तकरीबन 7 ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जो बड़े कलीदी नेचर के हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो पाकिस्तान से अपने जो है वो ज़्यादा एग्रेशन दिखलाना चाहता है। और यही हमें बताना चाहिए कि अमेरिका मदद कर रहा है चाइना कंटेनमेंट के लिए। भाई, आप हमारे पास अगर आओगे तो फिर हमने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत वक़ारो तकरीम के लिए पाकिस्तानी कौम की एक अक्कासी उस एलामिये में हो चुकी, जिसमें बिल्कुल क्लियरली कह दिया गया है कि हम इस एलिगेशन को जो कि आप कर रहे हैं वो हम रिजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए ये लाइफ लाइन है। और बहुत सारी मीडिया में इसका जिक्र अल जजीरा में भी आया कि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो तो कौम रिएक्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप ये फरमाइएगा कि भारत में मोदी की कश्मीर पॉलिसी पे तो सवालात उठ ही रहे हैं। अब पहलगाम हमले पर भी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को जो है वो तनकीद का सामना है। दूसरी तरफ सिख रहनुमा का ये कहना कि 2 करोड़ सिख जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं इस सारे मामले में मोदी इस वक्त कितने दबाव में होंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल। इसको ना थोड़ा सा ओवरऑल पैराई में देखना पड़ेगा कि मोदी ने ये मिस एडवेंचर किया क्यों, ये मिस कैलकुलेशन क्यों की है। सबसे पहले तो आपने कश्मीर अपने सिखों का नाम ले लिया कि वो 2 करोड़ जो है पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। करतारपुर को अपना मक्का मदीना कहते हैं, उस लिहाज से कैलकुलेशन भी है, सारा कुछ है। लेकिन फिर भी वो इंडियंस हैं, हम उस तरह से
प्ले नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर जरूर है। इससे पहले आपने देखा किसानों का एक बहुत बड़ा पिछले साल जो इंडिया के अंदर हुआ था, वो अभी तक चिंगारी जो है वो भड़क रही है, किसी वक्त भी आग की सूरत इख्तियार कर सकती है। मोदी इसलिए भी प्रेशर में कि जो 7 सिस्टर्स हैं, मणिपुर, नागालैंड, असम जो ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ बांग्लादेश के साथ 7 स्टेट्स लगती हैं, वो ऑलरेडी अपनी आज़ादी का ऐलान जो है वो कर चुकी हैं। बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो हार्डकोर आरएसएस के लोग हिंदू हैं, उनके अलावा जो उनके लेफ्टिस्ट हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो दूसरी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनली अगर आप देखें तो मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। तो डोमेस्टिकली ऑल्सो देखते हैं 370 आर्टिकल और 35A जो 2019 में उसने एब्रोगेट किया था, और उसका ख्याल था कि शायद कश्मीर में वो डेमोग्राफिक कोई चेंज लेकर आ जाएगा, उनकी स्टेट खत्म हो जाएगी। वो हिंदुओं ने वहां जाके बसना कबूल ही नहीं किया, क्योंकि वो तो पूरी एक ओपन जेल है। तो लिहाजा कंप्लीट अगर ओवरऑल पैराई के अंदर देखे जाए तो मोदी की पॉलिसीज जो हैं वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं। इसी तरह जो रॉ है वो आपको पता ही है, कनाडा में, न्यूयॉर्क में उधर एक्सपोज हुए हैं, कतर में एक्सपोज हुए हैं। तो एक ह्यूज किस्म का जो है उनके ऊपर प्रेशर था। अब यहाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात है, वो वैसे जमील साहब इसको ज्यादा सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि इस वक्त अगर रीजनल लेवल के ऊपर देखें तो जो आपका ये इसराइल है, ये ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और ईरान के ऊपर अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हाइपोथेटिकली ये एक कुड बी वो कहते हैं उसको एक वो थ्योरी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी रियलिटी हो। तो पाकिस्तान को शायद वो डाइल्यूट करके इसके मिलिट्री एफर्ट को 2 फ्रंट वॉर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जिसमें इंडिया और इसराइल का नेक्सस जो है वो हमेशा सब जानते हैं। तो इट कुड बी अ कंस्पिरेसी थ्योरी, बट यस प्रैक्टिकली आप जरूर 2 फ्रंट पे एंगेज करके पाकिस्तान और ईरान को, जो इसराइल समझता है कि हम सब हमारा जो ये 2 हमारे बड़े दुश्मन हैं, तो शायद उनको एंगेज करने की भी मोदी की साजिश हो सकती है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन के अंदर अगर देखें तो इंडियन पब्लिक इस वक्त मोदी का नैरेटिव को बाय करने के लिए हम वक्त तैयार नहीं है। आपके मिलिट्री जो सर्विंग मिलिट्री को देख लें, रिटायर्ड मिलिट्री को देख लें, उनके जो जहाज इस वक्त हवा में उड़ते हैं फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, मासवाए राफेल के और एसयूज के अलावा इस वक्त उस तरह की उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो है वो उसके ऊपर उस तरह से कार्रवाई कर सकें। 2019 हमारे सामने, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि पहले सिर्फ स्क्वाड लीडर सिद्दीकी था और विंग कमांडर नोमान था, कि जिसके हिस्से में अल्लाह ने दोनों के हिस्से में इतनी इज्जत दी थी। अब माओ के बेटे जो है शेर जवान, दूसरे पायलट्स भी कहते हैं कि हमने इन्हीं की तरह जो है वो इंडियंस को फेस करना, हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब पहले कहा कि हम लोग पीएमएम में, मिलिट्री एकेडमी में, नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में डे 1 से चांके कोटालिया को पढ़ते हैं कि जिसकी स्ट्रेटजी है कि मुंह पे राम राम बगल में छुरी। तो एवरी जो कॉन्टिजेंसी है उसके ऊपर हम लोग तैयार हैं, और हम ऑलरेडी मोर्चों में पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह कौम को पहले भी मायूस नहीं किया था, आर्म फोर्सेस अब भी मायूस नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बीजेपी के एक रुकन ने तो असेंबली में मुतालबा कर दिया है कि बांग्लादेश का पानी भी बंद किया जाए। तो एक तो मामला इनसे हो नहीं रहा, दूसरा ये भी वहाज खोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो है बीजेपी वो वाकई ये जो फाशिस्ट हुकूमत है ये हर तरफ इसी तरह का काम करना चाहते हैं? नहीं, देखिए उनकी तो तरबियत इसी पर हुई है, उनकी जो ग्रूमिंग है वो इसी पर है। बीजेपी दे ऑल ड्रॉ द पावर फ्रॉम द आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर वो हिंदुआता और फिर बीजेपी, तो वो सारा वो तो माइंडसेट तो वही होगा। अब उस माइंडसेट से ये बयान देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलेंस्की इंटरनेशनल लॉ है, जिसके तहत इंटरनेशनल लॉ की भी बात कर रहा हूं, और उसमें हमारी इंडस वाटर ट्रीटी तो सबसे मजबूत और मजबूत है। लेकिन इसमें और भी इंटरनेशनल हमारे पास लॉज मौजूद हैं या बांग्लादेश के पास मौजूद हैं। तो हेलेंस्की भी है, उसके अलावा वाटर कोर्सेज पर यूनाइटेड नेशंस का भी है, और अपर राइपेरियन को ये अख्तियार नहीं है कि बिल्कुल पानी बंद करे। लेकिन इससे बढ़कर बात है कि हमें इस चीज को याद रखना चाहिए कि अगर इंडिया आज चाहे भी पानी बंद करना तो मई से लेके सितंबर तक तो पानी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हाँ, उसने ये शरारत जरूर की है कि जो किशन गंगा डैम डिजाइन से हटकर थोड़ा उस पर दीवारें ऊंची कर ली हैं कि जब सितंबर के बाद पानी जब कम होगा तो उस वक्त शरारत कर सकता है। और अभी शरारत क्या की है 2 दिन पहले, 1.5 दिन पहले, कि उन्होंने पानी छोड़ दिया अपने तरफ से बगैर बताए हुए। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको इतला देनी पड़ती है जब रेगुलेटर्स अपने खोलते हैं। तो इस किस्म की शरारत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, टेक्निकली भी
टैक्टिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। और आपको ब्रिगेड साहब ने बता दिया कि स्ट्रेटेजिकली हमारी तैयारी मुकम्मल है और टैक्टिकली और डिप्लोमेटिकली हमें इस चीज को दुनिया को बताना चाहिए कि ये कानून है और इस तरह इंडिया शरारत कर रहा है और इस तरह वो लेके जाना चाहता है फ्लैश पॉइंट पर, और हमारे लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये। और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जब किसी कौम के लिए हो तो उसको इंटरनेशनल कानून इजाजत देता है कि वो उस पर रिटेलिएट करे, मैं पहले बयान कर चुका हूं। तो लिहाजा हम तो अपना केस बड़ा सही तरीके से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम नहीं चाहेंगे कि वो नौबत आए। हम तो चाहते हैं कि हम दुनिया को बताते हैं हम दुनिया के एक पुरअमन मुल्क और कौम है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम खामखा के अपने ऊपर मुसल्लत करें, लेकिन हमारे ऊपर तो मुसल्लत ना करें ना। मुसल्लत करेंगे तो हमारा हक है, हमारी अपनी इज्जत व तकरीम और नामूस के लिए बहुत कौम खड़ी होगी।